Good morning, +1 students. This is our second lecture of straight lines, chapter number 10th of your NCERT book. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइंस, जैसे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल एंड इंटरसेप्ट फॉर्म्स ऑफ द लाइंस. लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्लोप्स, पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड एंगल बिटवीन द टू लाइंस. तो एक बार फिर से मैं उनको रिवाइज कर देती हूँ. स्लोप ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन इज़ डिफाइंड टू बी tan थीटा. एक्स एक्सिस की स्लोप 0 होती है और वाई एक्सिस की स्लोप डिफाइंड नहीं है. इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल एंड इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1. एंड इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स then tan theta is equal to mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. So let us start with the discussion of the today's class. सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? सपोज आपके पास ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है. और एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो ये जो जैसे हम देख रहे हैं ये जो लाइन L1 लाइन है आपके पास, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है. तो इसकी जो इक्वेशन क्या होगी फिर हमारे पास, जैसे ये सी मान लो सी आ रहा कांस्टेंट से डिफर कर रही है, ठीक है. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, ठीक है. ऐसे यदि हमारे पास एक्स एक्सिस के नीचे होगी लाइन तो ये माइनस सी हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा. इसी तरह से वर्टिकल लाइन्स हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है. और ये जो सी वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज़ इक्वल टू 0. तो ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है ओरिजिन की राइट हैंड साइड में, सपोज ये मैंने डिस्टेंस सी लिया है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी फिर? एक्स इज़ इक्वल टू सी. और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा ओरिजिन के, ये डिस्टेंस -c हो जाएगा तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की L2 लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपके पास? एक्स इज़ इक्वल टू -c. तो ये बड़ा सिंपल है, ठीक है. तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं. अब एक एग्जांपल है हमारे पास. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3. सपोज हमने सबसे पहले जैसे सपोज मैंने ये बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है. और जो पॉइंट मेरे पास है -2 3 है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ये जो पॉइंट है -2 3 दिस लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है. तो इसमें आप देखो जो लाइन होगी आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी? मैंने आपको बताया था वाई इज सम कांस्टेंट, ठीक है. और जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लो सी ले लिया आपने, ठीक है. तो ये जो लाइन आपके पास ये आपको गिवन है, ये जो लाइन है वाई इज इक्वल टू के, ये पास कर रही है -2 3 में से, ठीक है. मतलब इसमें एक्स तो है ही नहीं, वाई है आपके पास, तो के की वैल्यू 3 होगी. तो इसकी इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू 3, मतलब वाई इज इक्वल टू जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है. तो इट मीन्स जो इस लाइन की इक्वेशन फिर क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू -2. वेरी सिंपल, ठीक है. इसके बाद हमारे पास फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म. इसमें हमें क्या होता है, एक क्या गिवन होता है, एक तो पॉइंट एक लाइन है जो कि गिवन पॉइंट में से पास कर रही है और उसकी हमें स्लोप गिवन होती है. जैसे कि मान लो मेरे पास स्लोप m गिवन है, ठीक है. और फिक्स्ड पॉइंट q जो सा ये गिवन है, इसमें से लाइन पास कर रही है और ये आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने लिया p इसके ऊपर कोई भी, ठीक है. तो ये बड़ा सिंपल है. आप इस लाइन की स्लोप निकाल लें. स्लोप मैंने आपको बताया था ना, 2 पॉइंट्स में से यदि कोई लाइन पास करती है उसकी स्लोप क्या होती है? m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मैंने बताया था आपको. तो हमारा इसमें y2 माइनस y1 क्या है? जो y2 हमारा y है, y1 तो y1 ही है, सॉरी ये m था आपका. तो ये बनी आपके पास इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू, बस ये आंसर ही आ गया आपका. ये लाइन ही बन गई हमारे पास. तो ये लाइन कौन सी बनी? इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m, जिसकी स्लोप m होगी एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट q x1 y1. बस ये आपने याद करना है. जैसे कि मेरे पास सम है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट -2 3 एंड हैविंग स्लोप -4. तो आपने सिंपल इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है. ये आपका m है और ये x1 है और ये y1 है. तो y -3 इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स माइनस ऑफ -2. इसको सॉल्व कर लेना. तो y -3
इज इक्वल टू -4 x प्लस 2 आ गया, तो ये बन जाएगा 4x प्लस वाई -8 हो गया प्लस 8 -3 प्लस 8 कितना हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। एक कोई लाइन है वो गिवन 2 पॉइंट्स P एंड Q में से पास कर रही है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया P एंड Q में से पास कर रही है। R कोई मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, तो इट मीन्स इसमें हम ये देख रहे हैं, ये चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर y है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है P R Q ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इट मीन स्लोप ऑफ पी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू होगी। तो पी आर की स्लोप क्या होगी y माइनस वाई वन अपॉन, ठीक है, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू पी क्यू को क्या होगी y2 माइनस वाई वन अपॉन, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, बस इस तरह से लिखना है आपने। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई आपके पास, ये आ गई 2 पॉइंट फॉर्म। जब एक लाइन 2 गिवन पॉइंट में से पास करेगी तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से आप फार्मूले याद करते जाना, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है कोऑर्डिनेटरी। जैसे कि एग्जांपल में मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो मैं ऐसे करूँगी y माइनस वाई वन, इसको मैंने y1 ले लिया x1 को। ठीक है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 मेरे पास 5 है माइनस y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना अब। ठीक है, नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब कि स्लोप भी गिवन है आपको m और एक इंटरसेप्ट गिवन है y एक्सिस पर, ये y एक्सिस आपका। ठीक है, ये लाइन l आपके पास, इसकी क्या गिवन है आपको, स्लोप गिवन है, एक इंटरसेप्ट गिवन है c, मतलब एक ये c इंटरसेप्ट बना रही है y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये वाला y एक्सिस के ऊपर c इंटरसेप्ट बना रही है ये वाला। ठीक है, तो ये जो a पॉइंट मेरे पास बनेगा ये 0c बनेगा। तो अभी जो मैंने किया पॉइंट स्लोप फॉर्म वो आप इसमें लगा दें, तो y माइनस वाई वन आपका c है इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। ठीक है, तो ये आगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन आप याद कर लेना। इसमें जब इंटरसेप्ट बनेगा वो बनेगा y एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, पहले y एक्सिस पर बनेगा, और यदि ये इंटरसेप्ट x एक्सिस पर बन रहा है, जैसे मैंने बनाया d, ये ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो फिर ये इंटरसेप्ट d बना, तो a पॉइंट कौन सा बनेगा d0, स्लोप फिर से वही m गिवन है, फिर से 1 पॉइंट फॉर्म लगा दें आप, मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं, तो y माइनस वाई वन कितना 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 d आपका। तो ये इक्वेशन बनी m इंटू एक्स माइनस डी, तो ये भी आप याद कर लेना। इसमें जो इंटरसेप्ट होगा वो आपका x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, जैसे कि सपोज मेरे पास एग्जांपल है, स्लोप मेरे को 1/2 गिवन है, y इंटरसेप्ट -3 है, सेकंड पार्ट में x इंटरसेप्ट 4 है। वेरी सिंपल, फर्स्ट फार्मूला जो हमारा बनेगा वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ठीक है, ये आपको m गिवन है, तो ये बन गया आपका हाफ x माइनस 3/2, और सेकेंड पार्ट में y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी है, तो m आपका 1/2 है, x माइनस डी कितना हमारा 4 है। बस इसको आपने सॉल्व कर लेना है, मतलब 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 आ गया। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट में क्या होता है कि दोनों ही एक्सिस पर हमारे पास एक लाइन है, l लाइन है आपके पास, ये लाइन l है हमारे पास। ठीक है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ये दोनों ही एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रही है, x एक्सिस पर a बना रही है और y एक्सिस पर b बना रही है। तो हमने a एंड b पॉइंट्स निकाल लिए, a पॉइंट a0 बना और b पॉइंट मेरा 0 भी बन गया। तो आप सिंपली 2 पॉइंट फॉर्म लगा दें इसमें, y माइनस वाई वन, ये मैंने पॉइंट ले लिया x1 y1। ठीक है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस बी ए आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी हो गया, ए बी से डिवाइड कर दें तो ये आएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स अपॉन, आप देख रहे हो एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट ये वाला हो गया, वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट बी इज इक्वल टू 1। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सी है लाइन है, ये आपको याद करनी है। ये कौन सी फॉर्म होती है, दिस इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म।
एग्जाम्पल में जैसे आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट गिवन है तो आपने सीधा फार्मूला लगा देना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स अपॉन -3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लें, 2x -3 वाई इज इक्वल टू -6, बस हो गया। नेक्स्ट इसकी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये काफ़ी सिंपल है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, एक ये लाइन एल है मेरे पास, ठीक है। इसमें ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जिसकी लेंथ है पी, स्मॉल पी मैंने ली है, और ये एंगल बन रहा है अल्फ़ा, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ओ एम पी, यहाँ से आप देखो ओ एम ओवर ओ पी क्या होगा, कोज अल्फ़ा, ठीक है। तो ओ एम कितना हो गया, ओ पी कोज अल्फ़ा। तो ओ एम आपका एक्स है तो एक्स की वैल्यू आ गई पी कोज अल्फ़ा। इसी तरह से आपके पास y आएगा p साइन अल्फ़ा। तो इस तरह से हमने देखा हमारे पास x एंड y के कोऑर्डिनेट्स आ गए p कोस अल्फ़ा p साइन अल्फ़ा, ठीक हो गया। अब ये देखो आपने जो ये लाइन l है इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब हमें पॉइंट गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यदि यूज़ करें तो हमें स्लोप चाहिए, पॉइंट तो निकाल लिया हमने, अब स्लोप निकालनी है। अब पहले हम स्लोप ऑफ OP निकालेंगे, OP लाइन की स्लोप निकालेंगे, और OP जो सी परपेंडिकुलर टू L है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 का कंसेप्ट यूज़ करके L लाइन की स्लोप निकाल लेंगे। तो जैसे कि मैंने निकाला स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू y2 - y1, y2 आपका p साइन अल्फ़ा है, ठीक है, वो फार्मूला लगा दिया, -0 अपॉन p कॉस अल्फ़ा -0 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा आ गया। तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप क्या होगी, -1 अपॉन tan अल्फ़ा, दैट इज़ -cot अल्फ़ा। तो अब आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं 1 पॉइंट फॉर्म यूज़ करके, या वो जिसको पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कहते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो ये मैंने लगा दी आपको सारा सॉल्व करके, ठीक है। ये आएगा आपके पास x कोस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p आ जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना आप इसको। इसका सिग्निफिकेंस देखो क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, कोस अल्फ़ा, y का कोफिशिएंट क्या है, साइन अल्फ़ा, दोनों का सम ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये इसका सिग्निफिकेंट है, ठीक है। जैसे कि आपको एक ये है निकालना, सम गिवन हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी इस लाइन की, ठीक है, और एंगल 15 डिग्री बन रहा है, और ये जो डिस्टेंस आपको ये 4 गिवन है, p आपको 4 गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा निकाल लेते हैं। कोस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपने, कोस 15 डिग्री क्या होगा, 45 - 30 ऐसे निकालना है। तो cos A माइनस cos B, cos B प्लस साइन A, इस तरह से आपने निकालनी है वैल्यू, ठीक है, साइन 30। तो ये आएगा 1/√2, ठीक है, इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। तो ये बन जाएगा √3 प्लस 1/2 इसी तरह से आप साइन 15 डिग्री निकालेंगे, तो ये भी आपका आएगा √3 साइन A माइनस B का फार्मूला लगा के ट्रिग्नोमेट्री की है आपने, ठीक है। अब आपको लाइन की इक्वेशन निकाल लो आप, इजी है। को x cos 15 डिग्री प्लस y साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 4। अब इसमें cos 15 एंड साइन 15 की वैल्यूज़ पुट कर देना, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये थी हमारी डिस्कशन एक्सरसाइज 10.2 से पहले, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसको हम पार्ट्स में करेंगे, नहीं तो ये थ्योरी काफ़ी लेंथी हो जाती, ठीक है। अभी इसके 2 पार्ट्स और पड़े हैं, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यदि चाहें तो आप 10.2 एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।